हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर विद दीपू पर। क्लास 10 यूपी बोर्ड 2026 के लिए हम निबंध लेकर आए हैं बेरोजगारी की समस्या पर निबंध। देखिए, निबंध लिखने से पहले हमको सबसे पहले लिखना होगा रूपरेखा। पहले होगा प्रस्तावना, दूसरा हेडिंग होगा बेरोजगारी का अर्थ, तीसरा नंबर बेरोजगारी का कारण, चौथा नंबर बेरोजगारी को रोकने का उपाय और पांचवा नंबर होगा उपसंहार। देखिए, पहले प्रस्तावना में हम क्या लिखेंगे। प्रस्तावना का हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर रेड पेन से डाला हुआ है। और बोर्ड का परीक्षा में ब्लैक कलर का मार्कर से यानी स्केच से लिखेंगे। देखिए, लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। यह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे एक ओर गरीबी, भूखमरी तो दूसरी ओर युवाओं में आक्रोश, अनुशासनहीनता को भी बढ़ावा मिलता है। चोरी, डकैती, हिंसा एवं आत्महत्या आदि अनेक समस्याओं का मूल कारण बेरोजगारी है। यानी कि हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत ही प्रमुख समस्या बन चुकी है। जैसे में कि इससे लोग गरीब हो रही हैं, भूखमरी हो रही है, युवाओं के अंदर आक्रोश आ रहा है, अनुशासनहीनता हो रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चोरी डकैती जैसे बहुत सारी मामलों का ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये इसके डालने के बाद अब दूसरा नंबर होगा बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जब कोई, बेरोजगारी का अर्थ मतलब बेरोजगारी का अर्थ होता क्या है। जब कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी का काम करने के लिए तैयार हो और उससे काम न मिले तो ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। यानी कि जब कोई योग्य व्यक्ति हो और उसे उसकी इच्छा अनुसार काम न मिले और वो मजदूरी का काम करे, इसे हम बेरोजगारी कहते हैं। बालक, वृद्ध यानी बूढ़ा व्यक्ति, रोगी एवं अपंग यानी अपंग जिसका हाथ पैर नहीं होता है, व्यक्तियों को बेरोजगारी के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति का पैर नहीं होता है, जो व्यक्ति रोगी होता है, जो शरीर से अच्छा नहीं, मतलब शरीर जिसका अथु नहीं होता है, काम करने योग्य नहीं होता है, उसे बेरोजगारी का श्रेणी में नहीं लेते हैं। बेरोजगारी के श्रेणी में वही आता है जो युवा है, जो पढ़ा लिखा है और जो काम करने के लिए एलिजिबल है। देखिए, अब तीसरा हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। आगे बढ़ाइए, सीधा पकड़ो। देखिए, अगर तीसरा हेडिंग है बेरोजगारी का कारण। बेरोजगारी का कारण हेडिंग डालेंगे, अब लिखेंगे अब इसका कारण क्या है। देखिए, बेरोजगारी के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, लिखेंगे ऐसे इसके लिखेंगे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि या जनसंख्या में तेजी से वृद्धि, शिक्षा का अभाव, वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में उपयोग करना, अनेक प्रकार की मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों मतलब दूसरे देश से जो व्यक्ति हमारे यहाँ के भारत में रह रहे हैं उसे हम शरणार्थियों बोलते हैं, मतलब जो हमारे देश में आकर आगमन होना, मानसून की अनियमितता, श्रम की मांग एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी। यानी कि बेरोजगारी के कारण देखिए, कोई भी इस समय जो हमारे देश में समस्या चल रहा है उसका सबसे पहले प्रमुख कारण आ रहा है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, चाहे वो पर्यावरण प्रदूषण पर ही क्यों न हो। जनसंख्या सबसे ज़्यादा इसका जो मूल कारण है वो है जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या जब ज़्यादा बढ़ रही है तो हमारे देश में बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण सारी मामलों का ये कर रही है। देखिए, शिक्षा यानी वैज्ञानिक मतलब कि बहुत सारे मशीन जो काम पहले धान मजदूर काटते थे तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता था, अब सारे धान को हार्वेस्टर काट दे रहा है तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा। इसलिए अगर हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हमको इसका उपाय करना है, बेरोजगारी नहीं होगी। पर जिस मशीन इतने ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसमें मजदूर कम, एक ही मजदूर है जो मशीन चला के 100 लोगों का काम कर दे रहा है। अब पहले क्या होता था कि 100 लोग काम करते थे, मशीन कम होती थी। यही सब बेरोजगारी का कारण है। देखिए, अब बेरोजगारी को रोकने का उपाय, सही से मोबाइल पकड़ो। बेरोजगारी को रोकने का उपाय क्या है। देखिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न तरीके अपनाना चाहिए। देखिए, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना, परिवार नियोजन को विस्तारित करना, शिक्षा को विकसित करना, कुटीर उद्योगों का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिक शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना, सड़कों का निर्माण करना, रेल परिवहन का विकास, पुल निर्माण, मनरेगा को सुचारू रूप से चालू करना इत्यादि। देखिए, बेरोजगारी को खत्म करना है तो सबसे पहले हमको शिक्षित होना पड़ेगा और शिक्षा के कारण ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या पर हमें कंट्रोल करना होगा, जनसंख्या कम करना होगा।
जनसंख्या हमको कम करना होगा, इसलिए और औद्योगिकरण का शुरू करना, और हमें पशुपालन और मुर्गी पालन तथा सड़क निर्माण जैसे कार्यों को शुरू करने से बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसका उपसंहार देखिए, उपसंहार में हम लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना है चाहिए एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। हमें स्वयं का छोटा सा धंधा शुरू या बिजनेस करके लोगों को रोजगार देना चाहिए तथा बहुत सी जरूरी पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इन सब तरीकों से हम बेरोजगारी को समस्या को दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर बेरोजगारी की समस्या दूर करना है तो हम एक व्यक्ति बेरोजगारी की समस्या को दूर नहीं कर सकता है। आप एक होकर कम कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति जनसंख्या बढ़ा रहा है, अनेक कार्य कर रहा है, तो एक व्यक्ति से नहीं जनसंख्या मतलब कोई भी कार्य नहीं हो सकता। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और हमें अपना छोटा सा ही बिजनेस खोलकर लोगों को रोजगार देना होगा और मशीनों का कम उपयोग करना होगा। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोगों को रोजगार दें, मशीनों का कम उपयोग करें और हमें और कम दर पर, जैसे कहीं कम पैसा मिल रहा है तो हमें नहीं वहाँ पर मजदूरी करना है, हमें ज़्यादा पैसा पर कहीं मजदूरी करना है। इस तरीके से हम करेंगे और मनरेगा का जो कार्य होता है उसे चालू कर दिया जाए, जो सुचारू रूप से मतलब चालू है पर उसको ज़्यादा ढंग से नहीं करते हैं, उसको पूरा नियंत्रण कई महीने तक लगातार चला जाए। इससे बेरोजगारी की समाधान हो सकता है। थैंक्स फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। यहाँ पर से बेरोजगारी का अर्थ से ऊपर स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम नीचे का कर रहे हैं, यहाँ पर इतना स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट मार लीजिए, बेरोजगारी रोकने का उपाय। अब इसके बाद उपसंहार को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। थैंक्स फ्रेंड।